कृष्ण। तो आज की कक्षा में हम जो हमारे भौतिक संसार के 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमस गुण, भगवत गीता के माध्यम से अपने जीवन में इनका मार्गदर्शन कैसे प्राप्त करें और कैसे उन गुणों से ऊपर उठकर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उसके विषय पर आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो भगवत गीता में या अन्य शास्त्रों में हमारे 3 गुणों की प्रधानता बताई गई है, जो कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण होते हैं, जिनको हम मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस भी कहते हैं। ये तीनों गुण जो है मिलकर संयुक्त रूप से हमारी सोच, हमारी व्यवहार और हमारे निर्णय, हम जीवन में क्या व्यवहार कर रहे हैं, क्या हमारी सोच है और क्या निर्णय है, वो तीनों गुण रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में इन तीनों गुणों का विस्तृत अर्थ क्या है, भगवत गीता के अलग अलग श्लोकों में इनकी क्या व्याख्या की गई है और व्यवहारिक जीवन में हम तीनों गुणों को कैसे संतुलित करें, जिससे कि हम अपने जीवन में अपना उद्देश्य को ठीक रूप से प्राप्त कर सकें। तो सत्वगुण जो होता है वास्तव में वो होता है जिसको हम बोलते हैं मोड ऑफ गुडनेस। तो इसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में की है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, तत्र सत्वम निर्मलवत् प्रकाशकलसम अनन्यम सुखासंगेना बदनाति ज्ञानासंगेना चंगा। अर्थात हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की उपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य के सारे पापों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सतोगुणी होता है वो वास्तव में शुद्ध होता है और अपने जीवन में उसके सारे पाप जो है उससे मुक्त होने वाला होता है। जो लोग इस सतोगुण में सदैव स्थित रहते हैं वे सुख तथा ज्ञान के उनके जीवन में ज्ञान भी होता है और भाव, दोनों चीज उनको प्राप्त होती है। सतोगुणी व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? सतोगुणी व्यक्ति हमेशा सत्य, दया और करुणा से भरपूर व्यवहार करते हैं। आपने जीवन में देखा होगा कि जो व्यक्ति सतोगुणी होते हैं वो दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके मन में दया होती है और वो हमेशा सत्य का साथ देते हैं। वो मन से संतोषी होते हैं, वह शांत होते हैं और साथ ही वो जो है धैर्यवान होते हैं। उनकी विशेष रूप से योग, भगवान या ईश्वर में रुचि होती है और उनका जो जीवन शैली होती है वो भी बहुत नियमित होती है और सात्विक होती है। जैसे कि वो सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, भगवान की पूजा उपासना करते हैं और जो शास्त्रों के अनुसार जो वर्णित है उसी के अनुसार अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। आगे 18वें अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण फिर कह रहे हैं, यत् तद अग्रे विश्वम इवा परिणामे मृत्योपमम तत्सुखा सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। अर्थात जो सुख वास्तव में शुरू में कैसा होता है, विष जैसा होता है प्रारंभ में, लेकिन अंत में अमृत के समान होता है और वास्तव में मनुष्य के आत्म साक्षात्कार को जगाता है, वही जो है सात्विक सुख कहलाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो हमको शुरू में कैसा लगता है विष जैसा, लेकिन अंत उसका कैसा होता है अमृत जैसा, वही जो है सतोगुण है। क्योंकि शुरू में तो हमको कठिनाइयां महसूस होंगी कोई अच्छी चीज को अपनाने में, लेकिन जैसे जैसे हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे और अंत में उसके रिजल्ट तक पहुंचेंगे तो हमारे लिए अमृत के समान हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि सुबह कई बार हमको उठने में, जल्दी उठने में कई बार हमको आलस आता है, लेकिन जब हम एक बार उसकी प्रैक्टिस बना लेते हैं और हम अपनी दिनचर्या में उसको ले आते हैं तो लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं कि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और हमारा मन भी स्वस्थ रहता है। सतोगुण किस प्रकार से हम अपना सकते हैं? हम ध्यान करें, योग करें, भगवान से प्रार्थना करें, सात्विक गुण लें, जो कि सात्विक भोजन करें जो कि पौष्टिक भी हो। इसके अलावा हम सत्य बोलें और अपने आप को हमेशा सकारात्मक रखें और हमेशा अहिंसा अपनाएं और सेवा भाव अपनाएं। हम कहीं मंदिर में जाकर सेवा कर सकते हैं, हम किसी और प्रकार से सेवा कर सकते हैं, एवं साथ ही हमारा भोजन भी नियमित होना चाहिए। हमको शुद्ध शाकाहार भोजन अपनाना चाहिए। इससे हमको अपने सत्वगुण को प्रबल करने में अवश्य ही मदद मिलती है। जो रजोगुण होता है जिसको बोलते हैं मोड ऑफ पैशन, अर्थात इच्छा और सक्रियता, तो उसके ऊपर भगवान ने 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोला है, रजो रगत्मकम विद्धि तृष्ण संगा समुद्भवम तन निबदंती कौन्तेय
कर्मा संगेना देही नाम। अर्थात हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति कैसे होती है? असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है। मतलब हमारी जो इच्छाएं जिनकी जो कि हमेशा बनी रहती हैं और तृष्णा जो हमको संसार में बांधती हैं उसी से होती है। और इसी के कारण ये देहधारी जीव अर्थात जितने भी मनुष्य हैं संसार में वो सकाम कर्मों से बंध जाते हैं। तो ये श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वास्तव में कलयुग में ज्यादातर जो मनुष्य हैं वो रजोगुणी हैं, अर्थात जो मोड ऑफ पैशन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आकांक्षाएं, उनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और अपनी इन्हीं आकांक्षाओं और तृष्णाओं को पूरा करने के लिए वो दिन रात लगे रहते हैं। और जब दिन रात लगे रहते हैं तो कर्म करते हैं, और कर्म करते हैं तो जो कर्मों के बंधन होते हैं तो उससे भी वो बंधते जाते हैं, उनसे कभी भी उनको मुक्ति नहीं मिलती। रजोगुण के लक्षण क्या होते हैं? इस व्यक्ति के अंदर, रजोगुणी व्यक्तियों के अंदर उनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, उनकी महत्वाकांक्षाएं कभी समाप्त नहीं हो सकती, उनके अंदर कंपटीशन की, जिसको बोलते हैं प्रतिस्पर्धा, उसकी बहुत भावना होती है, उनके अंदर सफलता की लालसा होती है, वो मानसिक रूप से अशांत रहते हैं, कभी भी स्थिर नहीं होते, हमेशा वो अपने जो है अस्थिर बने रहते हैं। और मुख्य रूप से उनके अंदर क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार की प्रवृत्ति बनी रहती है। तो ये सारे गुण जो आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये विशेष रूप से कलयुग में जितने भी मनुष्य हैं उन सब के अंदर ये गुण आपको देखने को मिलेंगे। अर्थात ज्यादातर मनुष्य जो है रजोगुणी होते हैं। तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से फिर अर्जुन बोल रहे हैं भगवान से, अथा के न प्रयुक्तोयम पापम चराति पुरुषः अनिच्छा नाम आपी वर्षणया बलद एवा नियोजितः। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि श्री कृष्ण ये बताइए कि मनुष्य की इच्छा नहीं है फिर भी वो पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त होता है? अर्थात उसकी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी उसके द्वारा पाप होता है, उसका कारण क्या है? तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण उत्तर दे रहे हैं तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में ही। श्री भगवान वाचौ काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवा महासानो महापापमा विद्यै एनम इहा वैरी नाम। अर्थात भगवान कहते हैं कि रजोगुण के संपर्क से ही काम उत्पन्न होता है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार में सर्वभक्षी पापी शत्रु है। अर्थात कि इस रजोगुण के द्वारा ही काम की उत्पत्ति होती है, काम के द्वारा ही क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध के द्वारा ही हम अपने जीवन में अपना नाश करने के लिए स्वयं प्रवृत्त होते हैं। तो ये रजोगुण, इसलिए इस श्लोक पर विशेष रूप से हमने उल्लेख किया है कि अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या कारण है कि मनुष्य ना चाहते हुए पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो रजोगुण होता है, रजोगुण के अंदर साथ ही काम उत्पन्न होता है और काम से ही जो है ईर्ष्या उत्पन्न होती है, ईर्ष्या से ही क्रोध उत्पन्न होता है। तो यहाँ विशेष रूप से बताना ये भी जरूरी है, काम का मतलब वो नहीं जो हम सोचते हैं कि हम जो हमारे सीधा थॉट जाता है कि वो सेक्सुअल डिजायर्स के लिए जाता है। काम का मतलब होता है किसी भी चीज को करने की हमारी बहुत अधिक प्रवृत्ति होना। वो चाहे तो हम अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, उसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो भाई वो भी एक तरह का काम ही है। तो उसके लिए जितने भी मनुष्य होते हैं संसार में वो सारे रजोगुणी अगर होंगे तो रजोगुणी होने के कारण ही हमारे अंदर काम उत्पन्न होगा और जब काम की पूर्ति नहीं होगी तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होगा। और क्रोध जो है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि क्रोध वास्तव में इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य को क्रोध आता है तो वो कुछ भी अपने उसके नियंत्रण में नहीं रहता और जब उसके नियंत्रण में कुछ भी नहीं रहता तो वो अपने जीवन में सदैव जो है विक्षिप्त अवस्था में बना रहता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। और यह उदाहरण हम सिर्फ मनुष्य तक नहीं, ये उदाहरण इस कली काल में, इस कलयुग में मनुष्य से लेके इंडिविजुअल एक आप जिसको बोलते हैं कंट्री, तो आपस में बड़े बड़े देशों में जो आज हम युद्ध देख रहे हैं वो उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण यही है कि समस्त देश, समस्त बड़े बड़े जो हमारे देश को चलाने वाले लोग हैं वो भी रजोगुणी हैं, जिसके कारण ही उनके अंदर अलग अलग तरह की क्रोध और अलग अलग वासनाएं उत्पन्न होती हैं और जो कि संसार का नाश करती हैं। आगे 18वें अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सत्वगुण शुरू में विष के समान होता था लेकिन बाद में अमृत होता है, तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं विषेन्द्रिया संयोगद यत्तद अग्रे मृत्योपमम परिणामे विषम एवा तत्सुखम राजसम स्मृतम। जो सुख इंद्रिय द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष तुल्य होता है,
वह रजोगुणी कहलाता है। तो सत्वगुणी तो वह सुख था कि जो शुरू में विष लगे और बाद में अमृत लगे, लेकिन रजोगुणी व्यक्ति वो होता है, रजोगुणी सुख वो होता है जो शुरू में तो हमको अमृत के समान लगता है, लेकिन बाद में उसका जो दुष्प्रभाव होता है वो अवश्य ही विष जैसा होता है। जैसे कि शुरू में हमारे कोई गंदी हम आदत अपना लेते हैं अपने जीवन में, वो चाहे अल्कोहल कंजम्पशन हो, वो चाहे स्मोकिंग हो, तो शुरू में तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि ये हमारा स्टेटस सिंबल बन जाता है, सोसाइटी में बड़ा बड़ा वो हम हो जाता है कि ये, लेकिन बाद में अत्यधिक इसके उससे अल्कोहल कंजम्पशन से आपको तरह तरह की और बीमारियां हो सकती हैं। आप अगर इस बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो आपको अलग तरह के फेफड़ों का कैंसर और भी नित्य हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और भी तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो ये ठीक भगवान श्री कृष्ण श्लोक में वही समझा रहे हैं कि रजोगुणी सुख वह सुख है जो कि शुरू में तुमको अमृत के समान लगता है, लेकिन वास्तव में अंत में ये विष के समान ही होता है। तो रजोगुण को हम नियंत्रण में कैसे रख सकते हैं? अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। इच्छाओं पर नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि अपना कर्म करना छोड़ दें, वास्तव में उस समय हमको अपनी आवश्यकताएं और लालसाएं, अर्थात हमको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, उसका यदि हम डिमार्केशन क्लियर रूप से कर पाते हैं तो हम अपनी लाइफ में बहुत फोकस हो पाएंगे, हम उसको प्रायोरिटाइज कर पाएंगे कि वास्तव में इस चीज़ की हमको आवश्यकता है और इस चीज़ की हमको आवश्यकता नहीं है। तो जिस चीज़ की आवश्यकता है उसके लिए आप प्रयास करें, जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है उसके लिए अननेसेसरी प्रयास करने का कोई भी लाभ नहीं है। कर्म योग अपनाएं, अर्थात कर्म करें लेकिन फल को भगवान के ऊपर छोड़ दें। अपनी स्वयं की विवेचना करते रहें, समय समय पर ध्यान करें और अपना आत्मनिरीक्षण करें, जिससे कि आपका मन शांत रहेगा। इस प्रकार से आप अपने रजोगुण को नियंत्रण में रख सकते हैं। और सबसे अंत में जो आता है वो होता है तमोगुण, जिसको हम बोलते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस, अर्थात अज्ञान और निष्क्रियता। तो यहाँ 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, तमस्तो अज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेही नाम प्रमादालस्य निद्रभिस तन निबदंती भारता। अर्थात हे अर्जुन, तमस गुण अज्ञान, आलस्य और मोह से उत्पन्न होते हैं। अज्ञान माने इग्नोरेंस से उत्पन्न होता है, आलस्य जता हम जो है आलस्य से भरे रहते हैं, और मोह जिसको बोलते हैं, तो जो तीनों चीजें हैं अज्ञान, आलस्य और मोह, इन तीनों चीजों से जो है तमोगुण की उत्पत्ति होती है। यह व्यक्ति को निष्क्रिय कर देती है और सिर्फ वो भोग और विलास, अर्थात वो सिर्फ अपनी इंद्रियों की पूर्ति के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। तमोगुणी व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? उसके मन में हमेशा आलस्य भरा रहता है और नकारात्मक सोच होती है। वो हमेशा हिंसा करता है, क्रोधी होता है और बहुत से लोगों में नशे की प्रवृत्ति होती है। वो अज्ञानता करता है, उसकी संगति अच्छी नहीं होती, वो कुसंगति करता है, गलत लोगों का संग करता है। उसकी जीवन शैली बहुत ही जो है अनियमित और अनुशासित नहीं होती, अनुशासनहीनता से भरी रहती है और अनियमित रहती है। तो ये तमोगुणी व्यक्तियों के लक्षण होते हैं। 16वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण फिर कह रहे हैं, अनेक चित्ता विभ्रंता मोह जला समव्रता प्रकाश काम भोगेशु पतंती नरके सुचौ। जो लोग तमस में डूबे रहते हैं, तमस वो भौतिक सुखों में फंसकर मोह जाल में उलझे रहते हैं और अंत में पतन की ओर बढ़ते हैं। अर्थात जो व्यक्ति जीवन भर आलस्य से भरा रहता है, उसके जीवन में शांति नहीं है और तमोगुणी होते हैं, वो इस भौतिक संसार में फंसे हैं कि जो मटेरियलिस्टिक जो हमको ऑपुलेंसेस होती हैं, इन्हीं में वो चक्काचौंध में अपना जीवन पूरा गुजार देते हैं, उसी माया के मोह जाल में बंधे रहते हैं और अंततः उनका पतन इस संसार में होता है। अंततः वो अपने पतन के अर्थात अपने डाउनफॉल की ओर स्वयं ही बढ़ते हैं। फिर 18वें अध्याय के 39 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण व्याख्या कर रहे हैं, जो बताया कि सुख किस प्रकार का है। तो सत्वगुण होता है जो शुरू में विष है, बाद में अमृत है। रजोगुण वो है जो शुरू में अमृत है और बाद में विष है। अब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि तमोगुण से हमको किस प्रकार का सुख मिलता है। यद अग्रे चनुबंधे चा सुखम मोहनाम आत्मना निदालस्य प्रमोदतम तत्तमसम उदारतम। अर्थात जो आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, आत्म साक्षात्कार माने सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये शब्द सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन वास्तव में आज के समाज में ऐसे बहुत ही कम मनुष्य होंगे जो कि स्वयं अपने आप का आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। अर्थात वो कौन है, इस संसार में क्यों आए हैं और इस संसार में उनके आने का कारण क्या है और उनको क्या करना चाहिए, यही आत्म साक्षात्कार होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो सूक्ष्म आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो आत्म साक्षात्कार कभी भी होने ही नहीं देना चाहता, अर्थात ऐसा सुख जो कि कभी भी आपको ये समझना ही देना चाहता कि आप भगवान के एक अंश हैं,
और आपका जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान की प्राप्ति करना है, वो उसके प्रति आपको अंधा बनाए रखता है, वो कौन होता है? तमोगुण होता है, जो प्रारंभ से लेके अंत तक मोह कारक है। अर्थात जो शुरू से लेके अंत तक उसमें कभी भी उसमें आपको हमेशा मोह में, अर्थात आपको हमेशा जिसको बोलते हैं जो इस संसार का फॉल्स परसेप्शन है उसमें आपको हमेशा बांधे रखता है। और किससे भरा हुआ है? निद्रा से। निद्रा माने सोते रहना, आलस्य से, लेजीनेस और मोह। मोह फिर वही कि संसार को हम देख रहे हैं, जो हमारी इंद्रियों की तृप्ति है उसी को करने में हम अपना पूर्ण जीवन लगा देते हैं। वास्तव में वही सुख जो है तामसी सुख कहलाता है। तो सबसे जो आपको देखें तो इन तीनों में तमोगुण जो है ऐसा गुण है जो आपको शुरू से लेकर अंत तक इसी मोह में बांधे रखता है कि आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य इस संसार में जितने भी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं उनकी पूर्ति करना है, ना कि भगवान का आत्म साक्षात्कार करना। तो इस प्रकार से तमोगुण जो है सबसे नीचे श्रेणी में आता है। तमस गुणों को हम कैसे दूर कर सकते हैं? सुबह जल्दी उठें, दिन में सक्रिय रहें, कुसंगति से बचें, नशे से बचें, अच्छी संगति करें, स्वाध्याय करें, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करें, शरीर और मन को स्वस्थ रखें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम व्यायाम करें, समय पर उठें, नियमित जीवन शैली अपनाएं, अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, बाहर का फास्ट फूड ना खाएं और भी कई तरह। और मन को स्वस्थ रखने के लिए जो भी प्रकार के मेडिटेशन करना चाहते हैं वो आप मेडिटेशन करें। इस कलिकाल में तो भगवान श्री कृष्ण का नाम यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें, वही आपके मन को स्वस्थ रखेगा। तो विशेष रूप से इस कक्षा में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि तीनों गुण हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण निर्णय, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा लोगों के प्रति काम करने का तरीका है, जो हम सोचते हैं, वो इन तीनों गुणों के एक कंबाइंड फॉर्म से यानी कि सत्व रज और तम तीनों के कंबाइंड फॉर्म से हम अपने जीवन में उसको परिलक्षित करते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति हमेशा सत्वगुणी रहेगा या यह व्यक्ति हमेशा रजोगुणी रहेगा। यदि आप स्वयं अपने जीवन में किसी एक पर्टिकुलर डे का मूल्यांकन करें तो आपको लगता है कि कभी आपके दिमाग में आता है कि हम मंदिर जाएं और हम किसी को कुछ दान दें, हम किसी अगर पशु की चोट लग गई है, किसी कुत्ते को चोट लग गई, किसी तो हम इसकी मदद कर दें। तो जब आप ऐसा कर रहे हैं तो उस समय आप सत्वगुण में हैं। अब किसी समय में आपके ऑफिस में आपका प्रमोशन नहीं होता, आपके खिलाफ कोई दुर्भावना रखता है, तो आप उसके खिलाफ कोई साजिश रचते हैं या उसको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उस समय आप एकदम से रजोगुणी हो जाते हैं। और कई बार आप इतने गुड़ जाते हैं कि हम जो है सैटरडे आ गया, संडे आ गया, हम फ्राइडे को रात को डिस्को में घूम रहे हैं, सुबह जो है 12-12 बजे तक सो रहे हैं, तो उस समय हम तमोगुण में पहुंच जाते हैं। तो ऐसा कहना आज के समय में मुश्किल है कि कोई व्यक्ति हमेशा सत्वगुण में बना रहता है या कोई व्यक्ति हमेशा रजोगुण में बना रहता है। वो एक कंबाइंड फॉर्म होता है कि उस समय कौन से समय में उसका कौन सा गुण प्रबल है। लेकिन जो व्यक्ति धीरे धीरे संसार की जो भोग वासना में फंसता जाता है, उसके अंदर धीरे धीरे सत्वगुण बहुत कम होता जाता है और अंत में वो निश्चित रूप से तमोगुणी बनता जाता है। खासतौर से यदि उसका आहार और खान पान या जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, यदि वो मांसाहार का भक्षण करता है और चीज़ों को करता है, तो निश्चित रूप से जो है वो अपने जीवन को तमोगुण की प्रधानता उसके जीवन में बढ़ती जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि तीनों गुण हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो उन तीनों गुणों को नियंत्रण करना वो हमारे बस में है कि किस प्रकार से हम इन तीनों गुणों में से तमोगुण से उठ के रजोगुण और रजोगुण से ऊपर सत्वगुण में जब स्थित होंगे और ज्यादा से ज्यादा उस समय हम सत्वगुण में रहने का प्रयास करेंगे, तभी जाके हम तीनों गुणों से ऊपर होकर, जिसको बोलते हैं हम त्रिगुणातीत, यानी इन तीनों गुणों से हम ऊपर हो जाएंगे, तभी हमको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो हम अपने जीवन में इन तीनों गुणों का संतुलन कैसे बनाए रखें उसके ऊपर संक्षेप में थोड़ी सी बात करते हैं। सत्वगुण बढ़ाने के लिए हमको योग, ध्यान और प्रार्थना का सहारा लेना चाहिए। सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, जीवन शैली हमारी सात्विक होनी चाहिए, अच्छे हमारे विचारों का हमको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। इसके अलावा हमेशा अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड रखनी चाहिए। रजोगुण को तो हमको बढ़ाना नहीं, उसको संतुलित करना है। तो उसको संतुलित कैसे करें? निष्काम कर्म करें, फल की चिंता ना करें, अनावश्यक इच्छाओं को नियंत्रण में रखें, जीवन में संतुलन बनाए रखें और अननेसेसरी किसी जिसको बोलते हैं कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, उस प्रतिस्पर्धा से बचें कि हमको ये चीज प्राप्त करनी ही करनी है एट एनी कॉस्ट। और तमोगुण जो है इसको हमको कम करना है। कम कैसे करें? कि आलस्य से बचें। खासतौर से जो हमारी आदत पड़ चुकी है आजकल कि सैटरडे, संडे और किसी दिन 9, 10, 11, 12 बजे सोते रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में हमको उठना चाहिए, सूर्य नारायण भास्कर के उदय होने से पहले हमको उठना चाहिए। इस प्रकार से हमारा तमोगुण जो है
कम होगा। बुरी आदतों से बचें, बुरी संगति से बचें और अपने जीवन में हमको अनुशासन अपनाना चाहिए और अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। जब हम अच्छे लोगों का संग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा तमोगुण जो है कम होगा। तो निष्कर्ष हमारी कक्षा से यही निकलता है कि भगवत गीता हमको बताती है कि हमारे जीवन में तीनों गुण मौजूद हैं, लेकिन किस प्रकार से हमको सतोगुण की मात्रा अपने जीवन में बढ़ानी है और अंत में बढ़ाते बढ़ाते हमको इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है और त्रिगुणातीत होकर भगवान की विशुद्ध भक्ति को प्राप्त करना है, अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार करना है और यह समझना है कि मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है और किस प्रकार से हम इसका पूर्ण उपयोग कर पाएं। हरे कृष्ण।